हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। और आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम जो कि आपका जुलाई में होने वाला है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इस डिस्कशन में आप जानेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, क्या इस बार आपका सिलेबस चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। आप लोगों को एक चीज़ और काफ़ी दिन से सुनने में आ रही होगी कि यूपी टेट में आपका जो है 25% मार्क्स जो हैं अब आपके फाइनल मेरिट में जोड़ने वाले हैं। तो क्या सीटेट में भी ऐसा ही होगा? इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कोरोना की वजह से अपने रिदम थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन अभी आपका जो सीटेट है वो अपने रिदम में वापस आ रहा है। रिदम में वापस आने का मतलब ये है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है, जिस तरीके से पहले सीबीएसई ने कहा कि एक वर्ष में आपका 2 बार कंडक्ट होगा, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में, तो अब सीटेट का एग्ज़ाम आपका एक ईयर में 2 बार कंडक्ट होने वाला है, एक बार जुलाई में और एक बार आपका दिसंबर में। और इस बार आपका जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जुलाई वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन अभी तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। उसका रीज़न सिर्फ एक है, आप सभी को पता है कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में हुआ है उसके रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से अभी तक आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है। लेकिन उस रिजल्ट की जो प्रॉब्लम है वो अब आपकी रिजॉल्व हो चुकी है, तो अब आपका निश्चित है कि आपको जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये निश्चित है कि अप्रैल के लास्ट तक आपको इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा। तो अब आपके पास जितना टाइम है आप उसको कैलकुलेट करिए कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्या बुक रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी। इसके बाद बात आती है कि क्या आपका सीटेट का सिलेबस जो है वो चेंज हो सकता है या फिर नहीं। देखिए, अभी तक जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था। अगर सीबीएसई के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा इस बार एग्ज़ाम, तो कोई चांस नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज होगा। लेकिन अगर सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट ना करवाया जाकर एनटीए के द्वारा ये एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करवाया जाता है तो चांसेस हैं कि आपका सिलेबस चेंज हो सकता है। पर आप सभी को पता है कि सिलेबस चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि आपका कोर सिलेबस ही चेंज कर दें, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपके ऐड कर दिए जाएँ या फिर कुछ चीज़ें आपकी हटा दिए जाएँ, ऐसा पॉसिबल है। वरना आपका ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका जो कोर जो सिलेबस है वो ही चेंज हो जाए, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो आपका एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पैटर्न की। तो पैटर्न जो है इस वीडियो का, मैं कहूँगी कि जो मेन पार्ट है वो यही है कि इस एग्ज़ाम का आप पैटर्न समझ लें कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। बिकॉज जो नए स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लैंग्वेज को लेकर कि ये लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से इस लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ता है, क्या कंपलसरी है कि हम हिंदी और इंग्लिश ही चूज़ करें। तो इस बारे में डिस्कशन मैं इस वीडियो में अच्छे से करने वाली हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो देखिए, सीटेट का एग्जाम जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 फॉर प्राइमरी लेवल एंड पेपर 2 फॉर अपर प्राइमरी लेवल। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 150 मार्क्स का होता है और इसमें प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। सेम आपका पेपर 2 में होता है कि आपका पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होता है और प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सीडीपी होता है, मैथ्स होता है, ईवीएस होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये आपको जो है जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मिलती है, 20 लैंग्वेज आपको वहाँ पर दी जाती हैं। उन 20 लैंग्वेज में से आप अपनी श्रद्धा से कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी वहाँ पर प्रेशर नहीं है कि आपको हिंदी और इंग्लिश ही चूज़ करना है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हैं आप वो लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश ही चूज़ करें, मैं अगेन इस बात को बोल दे रही हूँ। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये आपको अपनी श्रद्धा से ही चूज़ करना होता है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका पेपर 2। अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो इसमें भी आपको सीडीपी पढ़ना होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अगेन इसी तरीके से चूज़ करना है। पेपर 2 में आपका मैथ्स और साइंस आ जाता है। जो मैथ्स और साइंस यानी कि पीसीएम वाले जो स्टूडेंट हैं वो मैथ्स और साइंस चूज़ करते हैं, जो आपके आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो आपका सोशल साइंस चूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, ये 30 मार्क्स का, ये आपका 30 मार्क्स का, मैं लिख देती हूँ 30 मार्क्स का, ये भी आपके 30 मार्क्स का होता है, ये आपके 30 मार्क्स का होता है और ये आपके 60 मार्क्स का होता है, दोनों का मिला के। और सोशल साइंस जो है आपके 60 मार्क्स का होता है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है इस परीक्षा का आपका पैटर्न होता है। अब बात आती है कि ये आपका 150 मार्क्स का पेपर तो होता है, पर इसमें कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब आपको 90 मार्क्स लाने हैं, अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं। पर अब यहाँ पर क्वालिफाइंग
क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं उनसे अब कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर आप सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो कुछ आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो आपका यहाँ पर जो 25% मार्क्स है वो आपका जुड़ेगा फाइनल मेरिट में। तो जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतना अच्छा आपका 25% बनेगा, उतना अच्छा आपको मेरिट में फ़ायदा होगा। सो पैटर्न भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपका जो है सीटेट के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो इसको मैं तो आपको यही कहूँगी कि जिस तरीके से यूपी टेट में आपका फिक्स हो चुका है कि हाँ आपके 25% मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ने ही जुड़ने हैं, ताकि सब लोग इक्वल लेवल पर हैं। ये आपका ना रहे कि अगर आपका कोई स्टूडेंट का जो है कैटेगरी वाइज जो है उस तरीके से जो है अभी मार्क्स का, तो वो इक्वल हो जाए सबका। उस इक्वल करने के लिए ये आपका 25% मार्क्स जोड़ने की बात चल रही है, और ये सीटेट में भी आपका निश्चित है कि आपके 25% मार्क्स जुड़ने ही वाले हैं। सो आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इस वीडियो से हेल्प मिलती है सो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।